Hello students, welcome to my channel विज्ञान श्रोतालय and I am your biology educator शिवानी मैम। सो आज के इस सेशन वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो यूकैरियोट में होता है। लेकिन आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरा ट्रांसक्रिप्शन का जो इसके पहले वाला वीडियो था जो कि हमने प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे होता है उस पर मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, वो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में समझ में आ जाएगा तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कुछ ही डिफरेंस है, बाकी दोनों में प्रोसेस जो है वो सेम है। और जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा है कि मैं बहुत इजी वे में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी, तो आई होप कि सेशंस ख़त्म होते होते आपको सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो सेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, पहले तो अगर आपने इसके पहले वाला जो लेक्चर वीडियो है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स वो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको मेरे लेक्चर वीडियो अच्छा लगता है, मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ जो कि जिनको ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव लगती है या जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही पुअर है, जो कोचिंग्स वगैरह इंस्टीट्यूट्स वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जैसा कि आपको पता है, तो आप उन स्टूडेंट्स के साथ आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन अगर आप करते हैं तो जो भी मैं अपडेटेड वीडियोस या जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स टाइटल से समझ में आ रहा है कि आज हम बात करेंगे कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है। और आपको जो स्क्रीन में डायग्राम दिख रही है, इसी डायग्राम को लेके हमने जो पिछला वीडियो था प्रोकैरियोट्स पे उस पर भी बात की थी। तो जैसा कि मैंने बोला कि बहुत कॉमन चीज़ें आपको उसमें और इसमें देखने को मिलेंगी, कुछ ही जगह आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो ये डायग्राम हमें क्या बताता है कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि हमें बताता है कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों का प्रोसेस होता है। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो होता है डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन यानी सिंथेसाइज, और उससे प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। मैं बहुत जल्दी ट्रांसलेशन का भी लेक्चर वीडियो लेके आऊँगी। तो अभी हम बात कर रहे थे क्या यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो बेसिकली अगर मैं पिछले क्लास का रिवाइज करूं तो पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें 3 स्टेप्स आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे 3 जो है कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स काम करते हैं। एक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, प्रमोटर काम करता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन काम करता है। और यहाँ पे आपका क्या काम करता है, टर्मिनेटर काम करता है। प्रमोटर जो होता है वो हमेशा जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने में हेल्प करता है, मतलब वो स्टार्ट ही करता है। ये आपका स्ट्रक्चरल जीन जो होता है मेनली यहीं पे मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। और टर्मिनेटर नाम से पता चल रहा है जो उस पूरे प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, स्टॉप करता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, लोकेशन कहाँ पे होता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो लोकेशंस की बात करें तो लोकेशन में आप देखते हो साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। यही अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिल जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है। अभी इसके अलावा भी मैंने बताया था कि इस पूरे प्रोसेस में जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है एक एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगर आपने देखा है ये लेक्चर वीडियो तो आपको याद आ रहा होगा। आरएनए पॉलीमरेज जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट एक एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए की हेल्प लेके अपने काम को करता है। काम क्या करता है, ये आपके मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस करता है और डीएनए के बिना ये कुछ नहीं कर सकता, इसी वजह से इसे डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम कहते हैं, ठीक।
अभी ये जो एंजाइम है ये डीएनए की हेल्प लेके डीएनए के ही एक टेम्पलेट पे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और वो जो टेम्पलेट का रीज़न होता है वो 3' to 5' का होता है, जो डायरेक्शन होता है उसका 3' to 5' का होता है। और हमने उस वक्त ये भी बात किया हुआ था कि क्यों डीएनए के दोनों टेम्पलेट्स मैसेंजर आरएनए फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो दोनों टेम्पलेट्स मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो वहाँ पे 2 मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो जाएंगे, और जो कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रूल्स को गलत साबित करेगा, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रूल यही कहता है कि जो आरएनए होता है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के एक ही स्टैंड से फॉर्म करता है, ना कि 2 स्टैंड से फॉर्म करता है। ये चीज़ें भी मैंने डिटेल में उस लेक्चर वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो आज का लेक्चर जो है वो प्रोकैरियोट्स की जगह यूकैरियोट्स है स्टूडेंट्स, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है हमारी आज की क्लास, बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगी। ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम पे हम बात करेंगे आज की क्लास में, कोई दूसरा डायग्राम मैं नहीं बनाऊंगी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ें क्या है कि हमसे यही पूछेगा कि लोकेशन, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का लोकेशन क्या होता है। तो लोकेशन पे बात करें तो लोकेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला, वो है न्यूक्लियस, ठीक है। एंजाइम्स, जैसा हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में जो एंजाइम्स है वो आरएनए पॉलीमरेज है, नो डाउट। यहाँ पे भी वही चीज़ मिल रहा है, वही डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि वहाँ पे आपको आरएनए पॉलीमरेज जो है वो पूरा काम नहीं कर पा रहा था, वहाँ पे वो 2 पर्सन की हेल्प ले रहा था और अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था, मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा था। और वो 2 बंदे कौन कौन से थे? वो 2 बंदों में से एक का नाम था सिग्मा फैक्टर, एक का नाम था सिग्मा फैक्टर, ठीक है, और एक का नाम था आपका रो फैक्टर, दूसरे बंदे का नाम था रो फैक्टर, ठीक। सिग्मा फैक्टर की हेल्प लेके वो क्या करता है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज, वो आपके पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर ही उसको जो है स्ट्रक्चरल जीन तक लेके जाता है, जहाँ पे वो जाकर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और जब वो टर्मिनेटर में कदम रखता है तो वहाँ पे रो फैक्टर उस पर्टिकुलर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है उसको वो स्टॉप करता है, ठीक। तो यहाँ पे 2 फैक्टर की वो हेल्प ले रहा था अपने इस प्रोसेस में, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो 2 फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए इन फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज खुद ही पूरा काम संभाल लेता है। आरएनए पॉलीमरेज पूरे प्रोसेस में खुद ही जो है इनिशिएशन भी करता है, खुद ही इलोंगेशन भी करता है और खुद ही टर्मिनेशन भी करता है, ठीक है। पूरा काम वो संभालता है, उसको किसी फैक्टर्स की नीड नहीं होती है यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि जो आरएनए पॉलीमरेज है स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है ये जो है 20S, 18S और 58S टाइप्स का होता है, और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करता है। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे तीनों के नाम और काम पता होने चाहिए आपको। जैसा कि यहाँ पे देखने को आपको क्या मिल रहा है कि जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि आपको पता है कि आरएनए 3 टाइप्स के होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए। आपको यहाँ पे तीनों आरएनए का सिंथेसिस देखने को मिल जाएगा और तीनों के पीछे एंजाइम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज का जो फर्स्ट टाइप है वो राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए का सिंथेसाइज करता है, और आरआरएनए में वो 20S, 18S और 58S आरएनए का फॉर्मेशन सिंथेसिस करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है ये यहाँ पे मैसेंजर आरएनए यानी mRNA का सिंथेसिस करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए जिसमें 5S और SNRNA का सिंथेसिस होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा। यही चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सा आरएनए कौन सा एंजाइम यानी
कौन सा पॉलीमरेज बना रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये इसमें से क्वेश्चंस आपको नीट के एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। ठीक, ये टाइप्स आप याद रखिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है एस, ठीक है, एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है एस। एस यहाँ पे क्या है, एस, एस को हम कहते हैं सेडिमेंट कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके पर्टिकुलर राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, सॉरी आरएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको इन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया था। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन तो आपने देखी होगी, अगर आपने नहीं भी देखी होगी तो मैं आपको बता दूं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इन्होंने क्या किया, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को आप डालते हो वो क्या करती है, उसको सेडिमेंट, उसके सेडिमेंट को निकालती है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब इन्होंने आरएनए के मॉलिक्यूल्स को सेडिमेंटेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला और इनका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो जिस रेट से इन्होंने उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, उस रेट से जो सेडिमेंट, जो भी नीचे सेटल डाउन चीज़ें इनको मिली, उस रेट को हम, या उस रेट के यूनिट को हम सेडिमेंट कोफिशिएंट कहते हैं या स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, जो इनके नाम से रखा गया, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट यानी स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में भी पता चल गया, लोकेशन के बारे में पता चल गया और एंजाइम्स के बारे में भी हमें पता चल गया, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे ये डायग्राम पे फिर से आते हैं, हम इस डायग्राम पे फिर से आते हैं। यही हमारा डायग्राम है ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, यही 3 स्टेप्स हमको फॉलो करना है। तो मैं आपको यहाँ पे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता भी दूँ कि ये क्या है, ये वाला स्टेप क्या है, ये वाला स्टेप क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका है इनिशिएशन, जो प्रोसेस को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है। ये वाला क्या है, इलोंगेशन, ठीक है। ये क्या है, टर्मिनेशन, जो प्रोसेस को क्या करता है, स्टॉप करता है। अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपका काम क्या करता है, यहाँ पे आपका काम करता है प्रमोटर, ठीक है, यहाँ पे काम करता है स्ट्रक्चरल यूनिट और यहाँ पे काम करता है टर्मिनेटर, ठीक है। और हमारे एंजाइम का नाम क्या है, 3 एंजाइम काम कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब वो तीनों का काम हमको देखने को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस वो करता है। तो जहाँ पे मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस होगा वहीं पे इसका फंक्शन आपको नजर आएगा, इन तीनों अलग अलग टाइप्स के एंजाइम्स का। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर देखूं मैं तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आकर प्रमोटर से ज्वाइन होता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज, मैं पी लिख देती हूँ, ठीक है, आप समझ जाओ। आरएनए पॉलीमरेज आकर जो है प्रमोटर से जुड़ जाता है, अटैच कर जाता है। और आपको पता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज हमेशा डीएनए की एक स्टैंड से ज्वाइन करता है, और वो एक स्टैंड आपका क्या होना चाहिए, 3 स्टैंड टू 5 स्टैंड होता है। और दूसरा स्टैंड आपका क्या हो जाता है, दूसरा स्टैंड आपका डीएनए टेम्पलेट स्टैंड हो जाता है, ठीक। तो अभी दोनों स्टैंड जहाँ पे ज्वाइन कर जाता है, तो 3' टू 5' डीएनए के दोनों स्टैंड जो हैं वो यहाँ से अलग हो जाता है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको ओडी पढ़ाया था, मैंने आपको डीएनए फोर्क पढ़ाया था, जहाँ पे डीएनए अलग होते हैं, उसके स्टैंड्स खुलते हैं आपके एंजाइम्स के हेल्प से। वहाँ पे मैंने आपको एंजाइम्स बताया था, तो वो जहाँ पे खुलते हैं वो चेन की जिप जैसे दिखने लगता है, ठीक है। तो ये हमारे चेन के जिप जैसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पे चीज़ें क्या है, यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस यूकैरियोट्स में, तो हम अभी उधर नहीं जाते। अभी हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जो डीएनए जो आरएनए पॉलीमरेज है हमारा, वो सबसे पहले आकर प्रमोटर से ज्वाइन कर जाता है, तो 3' टू 5' डीएनए के दोनों स्टैंड्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग हो जाते हैं। अभी जहाँ पे ये अलग हो जाते हैं, अलग होना स्टार्ट कर देते हैं, अब आरएनए पॉलीमरेज जो है स्ट्रक्चरल जीन में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, अब देखो यहाँ पे पहले की बात तो हो गई, यहाँ पे इनिशिएशन हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब स्ट्रक्चरल जीन पे, स्ट्रक्चरल जीन में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना भी स्टार्ट कर देता है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हमने क्या बताया था, अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कि
ऊपर मान लेते हैं कि यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, फिर यूरेसिल, फिर आपका एडिनिन, ऐसा है ना। क्योंकि आपको पता है कि आपका पर्टिकुलर जो डीएनए आरएनए में मेन डिफरेंस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस में। नाइट्रोजनस बेस में आपको देखने को मिलता है मेन डिफरेंट, ठीक है। दोनों स्टैंड में आपको देखने को मिलता है कि डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। वहीं पे ग्वानिन में क्या होता है कि एडिनिन और एडिनिन का थाइमिन के साथ अटैचमेंट नहीं होता, बल्कि उसको यूरेसिल से जोड़ देता है, ठीक है। तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता, सॉरी डीएनए में थाइमिन नहीं होता, और जहाँ जहाँ डीएनए में आरएनए में थाइमिन नहीं होता, तो जहाँ जहाँ आरएनए में थाइमिन नहीं होता वहाँ वहाँ यूरेसिल होता है। तो अभी क्या है कि जब हम एक मान लेते हैं कि एक हम कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट बना रहे हैं, सपोज मैं इसको ना लेके मैं एक दूसरा टेम्पलेट लेती हूँ, ये ठीक है, ये वाला आप समझ लीजिए कि ये आपका प्रमोटर है, ये आपका स्ट्रक्चरल है और ये आपका टर्मिनेटर है, ठीक है। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पे जुड़ता है और प्रोसेस को इनिशिएट करता है। अब वो कहाँ जाता है, स्ट्रक्चरल जीन में जाता है। ये है हमारा नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे अगर जहाँ जहाँ एडिनिन आपको देखने को मिलेगा, वहीं पे आरएनए जो बनेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, वो उसका ऑपोजिट बनेगा, ठीक है। एडिनिन की जगह पे आपको क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ एडिनिन है, यहाँ पे यूरेसिल है, ठीक है। यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, ठीक है। तो उसके ऑपोजिट में क्या मिलेगा, एडिनिन की जगह पे मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, आरएनए में एडिनिन की जगह पे जो कॉम्प्लीमेंट्री वो बैठाएंगे वो यूरेसिल बैठाएंगे, और यूरेसिल की जगह पे आपको क्या मिलेगा, एडिनिन मिलेगा। ग्वानिन की जगह पे क्या मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा। साइटोसिन की जगह पे क्या मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि एडिनिन जो है थाइमिन के साथ करता है, लेकिन आरएनए में एडिनिन यूरेसिल के साथ बाइंड करेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बाइंड करेगा। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स में हमको देखने को मिल जाता है, ठीक। अभी यहाँ पे यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे यही चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ठीक। स्ट्रक्चरल जीन में ये चीज़ हुआ है ना। अभी क्या करेंगे, हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टेप में इनिशिएशन हो गया, फिर स्ट्रक्चरल जीन में आरएनए पॉलीमरेज जो है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस भी बना दिया, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे एडिनिन था, उसने एडिनिन के सामने वहाँ पर उसने क्या बैठा दिया, यूरेसिल को बैठा दिया, ठीक है। और जहाँ जहाँ यूरेसिल बैठ गया, आप समझ सकते हो, यूरेसिल जहाँ मौजूद होता है उस सीक्वेंस को आप आरएनए का सीक्वेंस कहते हो, ठीक। तो आपको समझ में आ गया कि अगर ये डीएनए है तो ये आरएनए बन रहा है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए या आरएनए बन रहा है। अब आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से मूव करेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर क्या शो करता है कि प्रोसेस स्टॉप हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। तो अब आरएनए पॉलीमरेज जब कॉम्प्लीमेंट्री बना चुका है, तो अब वो टर्मिनेटर की तरफ मूव करेगा, और टर्मिनेटर पे जहाँ वो मूव करेगा वहाँ ये डीएनए के दोनों टेम्पलेट से अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर जाके वो पूरा अलग हो जाएगा, दोनों ये डीएनए के टेम्पलेट से अलग हो जाएगा। जहाँ ये दोनों टेम्पलेट रीजन से अलग हो जाएगा, वहीं पे आरएनए बाहर निकल आएगी, मतलब आरएनए रिलीज हो जाएगी। आरएनए जहाँ रिलीज हो गई, ट्रांसफर पर्टिकुलर जो ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो मैं अब बताऊंगी, बस इतना आप जान लीजिए। आरएनए यहाँ पे रिलीज हो गया, प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का वो स्टॉप हो गया, ठीक है। प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जो आरएनए यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है, जो आरएनए यहाँ पे रिलीज हो रही है, उस आरएनए को हम आरएनए नहीं कहते, हम कहते हैं HNRNA। क्या कहते हैं, HNRNA, ठीक है, क्योंकि आरएनए आगे चलकर HNRNA बनाती है, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप होने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड है से HNRNA का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी आरएनए से हेट्रोजीनस, इसका फुल फॉर्म क्या है, HNRNA का फुल फॉर्म क्या है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसे प्री आरएनए या प्रीकर्सर आरएनए भी कहते हैं,
ठीक है। फिर इस HNRNA से मैसेंजर RNA बनता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है, फिर से मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपका क्या हुआ, हमारा जो RNA पॉलीमरेज था वो आकर टर्मिनेटर से जुड़ा, प्रोसेस को इनिशिएट किया गया और फिर वहाँ से वो कहाँ पहुँचा, स्ट्रक्चरल में। स्ट्रक्चरल में पहुँचकर उसने क्या फॉर्म किया, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। ये DNA का स्टैंड है, ठीक है, ये DNA का स्टैंड है 5' to 3'। उसने क्या किया, 3' to 5' पे काम किया, उसके ऑपोजिट में कॉम्प्लीमेंट बनाया। ऑपोजिट में कॉम्प्लीमेंट में क्या किया, जहाँ जहाँ एडेनिन दिखा वहाँ वहाँ उसने यूरेसिल बनाया। अब वो कहाँ पे गया, अब वो गया आपके टर्मिनेटर में। टर्मिनेटर में जहाँ वो गया वहाँ वो दोनों स्टैंड से, जो ऊपर एक स्टैंड नीचे स्टैंड थे, उन दोनों से ये अलग हो गया, अलग होके बाहर रिलीज हो गया और प्रोसेस स्टॉप हो गई। अब यहाँ पे जो RNA बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जो मैसेंजर RNA बना, ठीक, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैसेंजर RNA और राइबोसोमल और ट्रांसफर RNA, ये 3 तरीके के RNA यहाँ पे बनते हैं। तो जो सबसे पहले पॉलीमरेज फर्स्ट मैंने अभी बताया था, ठीक है, सबसे पहले जो पॉलीमरेज फर्स्ट बताया था यहाँ पे, उसने क्या किया, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ने क्या किया, यहाँ पे उसने हमारे rRNA का फॉर्मेशन किया। RNA पॉलीमरेज सेकेंड ने क्या किया, मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन किया। और RNA पॉलीमरेज थर्ड ने ट्रांसफर RNA का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे SN का मतलब क्या है, यहाँ पे SN का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। किसी को पता है? आई थिंक आधे से ज़्यादा बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। SN का फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियर RNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। और आपका जो यहाँ पे HN है, HN RNA, जो फाइनल HN RNA बन रहा है उसका फुल फॉर्म है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, जिसको प्री RNA या प्रीकर्सर RNA कहते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके का RNA बन रहा है। 3 तरीके का RNA में जब वो रिलीज हुआ यहाँ से, जब यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन से जो RNA रिलीज हुआ वो था ट्रांसफर RNA, ठीक है, वो था ट्रांसफर RNA और वो था आपका राइबोसोमल RNA, ठीक है, राइबोसोमल RNA। मैसेंजर RNA किससे बनता है, मैसेंजर RNA ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पॉलीमरेज सेकेंड से बनता है। अब इस तरीके से ये दोनों तो इसी तरीके से बनते हैं, ये दोनों इसी तरीके से बनते हैं जो प्रोसेस आपने प्रोकैरियोट्स में देखा, ठीक। अभी ये जो बचा हमारे पास आपका राइबोसोमल RNA, वो आपका कैसे बना, वो आपका HNRNA। यानी आप कह सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो वहाँ पे बन गए, सेम प्रोसेस से, जो बहुत इजी प्रोसेस था। अब HNRNA फॉर्म होती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, और वो भी किससे होती है, पॉलीमरेज सेकेंड से, ठीक है। और HNRNA का फुल फॉर्म क्या है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, ठीक। और SNRNA जो होती है mRNA से, यानी HNRNA से फिर mRNA बनता है। मतलब mRNA जो है वो आपका HNRNA बनाती है, ठीक। mRNA जो है वो HNRNA बनाती है, ठीक है। और HNRNA जो है वो पॉलीमरेज सेकेंड से बनती है, ठीक है, पॉलीमरेज सेकेंड से बनती है। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास यहाँ पे कितने RNA देखने को मिल रहे हैं हमको इस पूरे प्रोसेस में, हमको एक देखने को मिला स्मॉल tRNA, है ना, स्मॉल rRNA, ठीक, और mRNA, ठीक है। और mRNA आपके HNRNA से बनता है। mRNA किससे बनता है, HNRNA से बनता है। मतलब कि आपके पूरे प्रोसेस में जो आपका mRNA है वो आपका HNRNA से बनता है, ठीक है। तो पहले ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA के बाद HNRNA बनेगा, फिर मैसेंजर RNA बनेगा,
ये है हमारा प्रोसेस, ठीक है, ये हमारा पूरा प्रोसेस है। तो आई होप कि आपका आज का जो ये सेशन है ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। कुछ डिफरेंट नहीं है, मतलब आपको एक चीज़ डिफरेंट मिलेगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के टाइप्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो मैसेंजर आरएनए है वो आपका डायरेक्ट नहीं बन रहा है, वो एचएनआरएनए बनने के बाद बन रहा है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में जो स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए मिल रहे थे वो आपको ट्रांसफर आरएनए मिला, मैसेंजर आरएनए मिला, ट्रांसफर आरएनए मिला, राइबोसोमल आरएनए मिला और एचएनआरएनए मिला। एचएनआरएनए से फिर मैसेंजर आरएनए मिला, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करता है। नेक्स्ट सेशन में फिर से एक नए लेक्चर टॉपिक के साथ मिलेंगे। आई होप कि आज का ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया हो, आपके लिए इजी रहा हो, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।